तुम्हारी माँ तो मेरी माँ खड़े कर देती है, अरे बेटा क्या कर रहे हो, खड़े हो जाओ। नारद जी कहते हैं, व्यास जी एक दिन तो मेरे मन में ऐसा भाव आ गया, क्योंकि मेरा मन तो भगवान के चरणों में लग चुका था और माँ मेरे भजन में विघ्न बन रही थी। तो मेरे मन में एक दिन ऐसा भाव आ गया, मैंने भजन करते करते गोविंद से प्रार्थना कर दी, हे गोविंद मैं तुम्हारा भजन करना चाहता हूं, परंतु मेरी माँ भजन करने नहीं देती, इसलिए मेरी माँ अब संसार से चली जाए। उसी दिन क्या हुआ, मेरी माँ शाम का वक्त था, गोदोहन के लिए गई, उसे दिखा नहीं, एक सर्प निकल रहा था, मेरी माँ का पैर पड़ गया, उस सर्प ने माँ को डस लिया। एकदा निर्गताम गेहात दुहंतीम निशिगाम पथि सर्पो दशत्पथा स्पृष्ट कृपणा काल नोदिता। नारद जी कहते हैं, व्यास जी मेरी माँ का पैर सर्प के ऊपर पड़ गया, उस सर्प ने मेरी माँ को डस लिया और मेरी माँ संसार से चल बसी। मैं तो छोटा सा बालक था, कुछ बच्चों ने जाकर के बताया, अरे बेटा रामदास तेरी माँ दुनिया से चल बसी। नारद जी बोले, मैं तो जानता ही नहीं था कि दुनिया से चल बसने का मतलब क्या होता है, मैं फिर भी खेल में लगा रहा। उन संतों ने आकर के मुझसे कहा, बेटा तेरी माँ संसार से चली गई। तो नारद जी बोले, मैंने पूछा, बाबा अब ये माँ हमारी लौट के कितनी देर में आएगी? तब संतों ने नेत्र भर के कहा, बेटा तेरी माँ वापस नहीं आएगी। नारद जी कहते हैं, व्यास जी जब मुझे ये पता चला कि मेरी माँ अब कभी लौट के नहीं आएगी, तब मुझे माँ की याद आई और मैं रोने लगा। अब मुझे पता चला कि माँ क्या होती है। नारद जी फूट फूट करके रोने लगे। अब मुझे कौन भोजन कराएगा, मुझे कौन स्नान कराएगा, मेरी कौन चिंता करेगा, क्योंकि माँ के अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। माई बाप इस संसार में माँ से बढ़कर के दूसरा कोई नहीं हो सकता। माँ की ममता, माँ की करुणा हमारे लिए इतनी होती है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता। माँ के जैसा प्रेम संसार में कोई कर नहीं सकता। धिक्कार है वो भाई बहन जो अपने माता पिता को धुतकारते हैं। कदर कर लो जीते जी, उनसे पूछो जिनकी माँ संसार से चली गई हैं। जिनकी माँ जहाँ संसार में नहीं है, आज उनसे पूछो। जय श्री राम। माँ की क्या कीमत होती है, जाने के बाद पता चलता है। हम कितना भी बुरा भला बोल ले माँ से, कितना भी गुस्सा हो जाए, कितना भी उल्टा सीधा बोल दें, परंतु माँ कभी बुरा नहीं मानती। थोड़ी देर रो लेगी और थोड़ी देर के बाद में थाली परोस के लाएगी, ले बेटा भोजन कर ले। माई बाप मैं सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं, आप मंदिर जाओ मत जाओ, कथा सुनने आओ कभी मत आओ, परंतु अपने माँ बाप का दिल कभी मत दुखाओ। ये जीते जागते भगवान यदि हैं तो हमारे माता पिता हैं, इनकी सेवा कर लो। माँ की कब याद आती है पता है?
जब रात्रि का समय हो, सिर में दर्द हो रहा हो, तुम कितनी भी दवाई खा लेना असर नहीं करती, लेकिन जब माँ अपनी ममता भरा आंचल अपना हाथ आपके सर पे फेर देती है ना, बड़ा सुकून मिलता है। सारा घर सो जाएगा, लेकिन माँ को पता चल जाए मेरा लाल आ रहा है, तो माँ को रात भर नींद नहीं आती। अरे वो आएगा, गेट कौन खोलेगा, उसके लिए भोजन की व्यवस्था कौन करेगा। मैं भी जब कथा करके लौटता हूँ, माँ को पता चल जाता है, तो माँ हमारा इंतजार करती रहती है। तो नारद जी कहते हैं कि हमारे एक आंख से गर्म आंसू निकले और एक से ठंडा आंसू निकले।